नमस्कार दोस्तों। जो भारत की स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी द्वारा बनाई जा रही है, उसके फर्स्ट फेज के जो ह्यूमन ट्रायल हैं उनका रिजल्ट आ चुका है। तो उसमें कितनी सेफ है और क्या इसमें रिस्क रहा, क्या इसके जो साइड इफेक्ट रहे, वो सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में। कोवैक्सीन है वो भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी है और आईसीएमआर दोनों ने मिलकर विकसित की है। और इसके जो फर्स्ट फेज के शुरुआती नतीजे हैं वो आ चुके हैं। इन पर जो है 12 केंद्रों पर 375 लोगों पर ह्यूमन ट्रायल्स किया गया था इसके फर्स्ट फेज का, जिसमें से जो दिल्ली का एम्स है उसको छोड़कर 11 केंद्रों ने ये प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। एम्स में जो है शुरुआत में 100 लोगों पर ह्यूमन ट्रायल होना था, लेकिन थोड़ी सी एम्स दिल्ली की लापरवाही जो रही थी उसकी वजह से अभी तक केवल 16 लोगों पर ही ह्यूमन ट्रायल हो पाया है। लेकिन ओवरऑल जो 375 लोगों का टारगेट था वो टारगेट पूरा हो चुका है लगभग। तो अब इसके जो है रिजल्ट धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गए हैं। और देखिए, शुरुआती नतीजों में हम बात करें तो जो महाराष्ट्र के नागपुर का जो ट्रायल सेंटर है इस कोवैक्सीन का, वहां पर 55 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया था। अब इस वैक्सीन के ट्रायल में 2 डोज दिए जाते हैं। पहला और दूसरे डोज दोनों में लगभग 15 से 20 दिन का डिफरेंस होता है। तो पहला डोज इनको जो दिया गया था उसके बाद वहां पर बताया गया है कि केवल 2 रोगियों पर जो है बुखार के लक्षण आए थे, लेकिन कुछ ही घंटों में वो बिना किसी दवाई दिए ठीक हो गए थे। तो मतलब ओवरऑल 55 लोगों में जो पहला डोज दिया गया था उसके न के बराबर साइड इफेक्ट थे, कोई साइड इफेक्ट नहीं थे। अगर ये बुखार जैसी स्थिति थोड़ी सी बढ़ भी जाती है तो नॉर्मली पैरासीटामोल वगैरह देके वो ठीक भी की जा सकती है। और अब जो दूसरा डोज है वो भी देना स्टार्ट कर दिया है। वहां पर 7 लोगों को दूसरा डोज दे दिया गया था 2 दिन पहले, और कल गुरुवार को भी 13 अन्य लोगों को भी इसका दूसरा डोज दे दिया गया है। ठीक है ना। तो पहले डोज में जो है वो ये देखा जाता है कि उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, मेन चीज। और जो दूसरा डोज है उसके बाद ये देखा जाता है कि उनके अंदर कितना जो है उस वैक्सीन के द्वारा उस वायरस के खिलाफ कितनी इम्यूनिटी बढ़ रही है, उनकी जो शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता कितनी डेवलप हो रही है। तो अब जो नागपुर है उसके जो फर्स्ट फेज की ह्यूमन ट्रायल है उन्होंने उसकी जानकारी जो है भारत बायोटेक को भी दे दी है, उसके साथ भी वो जानकारी शेयर की है। साथ ही पीजीआई रोहतक के भी रिजल्ट आ गए हैं, क्योंकि वहां पर भी इसका जो ट्रायल है वो हो रहा था। तो वहां पर जो ये ट्रायल है पूरा वो डॉक्टर सविता वर्मा के निर्देशन में हो रहा था। तो उन्होंने कहा है कि ये जो टीका है वो लगभग पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने उनके जो वॉलंटियर्स हैं यानी कि जिनमें टीका लगाया गया था उनमें कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। और वॉलंटियर्स को जो है वो दूसरी खुराक भी दी गई है, उन पर भी नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ उनके जो ब्लड के सैंपल हैं वो भी ले लिए गए हैं ताकि वो पता किया जा सके कि उनके ब्लड में कितनी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। ठीक है ना। तो एम्स ने कहा है कि जो ह्यूमन ट्रायल का जो सेकेंड फेज है, ये तो फर्स्ट फेज था, अब जो सेकंड फेज है वो सितंबर से शुरुआत हो जाएगी, उसकी सितंबर के पहले सप्ताह से उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस हिसाब से सारी चीजें ठीक ही चलें और नवंबर दिसंबर तक हमें उम्मीद है कि वैक्सीन जो है वो सफल घोषित हो जाए, रजिस्टर्ड हो जाए। थैंक्स टू वॉच। जय हिंद, जय भारत।